हाय गाइस। अभी हम लोग अपने गांव जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं। तो हम ऑन द वे हैं बच्चे के साथ। जो हम रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं उसके रिलेटेड 3 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, बट आपको यहाँ पे 1 और 2 ही दिख रहे हैं, क्योंकि जो तीसरी मेंबर है वो पीछे की सीट में अपने स्पेशलाइज्ड कार सीट में बैठी हुई है, अपना रेस्ट कर रही है। सो इनिशियली कार सीट जब जैसे होता है ना कि इतना इम्पोर्टेंट हमें लगा भी नहीं था। जैसे अमीरों के चौंचले वाला चीज़ लग रहा था कि क्यों, बच्चा तो कुछ दिन में बड़ा ही हो जाएगा, क्यों चाहिए। ज़्यादा कुछ हो गया तो पिल्लो लगा लिया साथ में, या टॉवल रैप करके रख दिया तो ठीक है, चल जा रहा है। फिर और ये भी एक कॉन्सेप्ट रहता है ना दिमाग में कि बच्चे के लिए बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं खरीदनी है, क्योंकि आफ्टर अ सर्टेन टाइम, एक सर्टेन एज के बाद 1-1.5 साल 2 साल मैक्सिमम इतना के बाद बहुत सारी चीज़ें यूजलेस हो जाती हैं। तो हमें एक्स्ट्रा चीज़ें फालतू में पैसे बर्बाद नहीं करने, ये भी बैक ऑफ द माइंड में रहता है। तो कार सीट, स्ट्रॉलर, ये सारी चीज़ें उनमें से एक आइटम्स ऐसे थे जिनके बारे में कि हम लोग का भी आइडिया कुछ ऐसा ही था कि ये नहीं लेने हैं, फालतू की चीज़ें हैं। सो 1 महीना तो हम जो भी उस बीच में जो भी ट्रैवल किए दैट इज़ फाइन, हो गया, चल गया काम उससे। बट फिर कहीं पे किसी वीडियो में किसी जगह पे ये पता चला कि बच्चे को सामने की सीट पे लेकर के बैठना बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा वो रिस्की है। तो और ऐसा क्यों है? क्योंकि जो फ्रंट की सीट की एयरबैग्स होती हैं वो फ्रंट से ओपन होती है। तो इन केस ऑफ एनी इम्पैक्ट वो एयरबैग्स सामने से खुलेंगी, और जिस स्पीड से जिस इंटेंसिटी के साथ वो आगे टकराएगी बच्चे से, वो बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, उसके लिए बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बच्चे उससे काफ़ी सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं। तो इसीलिए और जो इंजरी होती है वो सिर्फ फेस या फिर फेशियल फीचर्स, उन फेस को ही सिर्फ इंजरीज नहीं होती है, वो इम्पैक्ट काफ़ी तेज़ होता है। इस वजह से क्या है ना, जो उनका रीढ़ की हड्डी है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। जब भी आप बाहर कहीं जा रहे हैं, हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं, जहाँ पे की स्पीड आपकी 40 के मार्क से क्रॉस कर रहा है, वहाँ पे हमें डेफिनेटली हमें यूज़ करना है कार सीट का। तो ये कार सीट जो है पीछे की सीट पे रहेगा, एंड पीछे की सीट पे उसका आता है, हुक्स आते हैं जिस पे कि आप सीट बेल्ट जो है उसको रैप करके उसको आप लगा सकते हैं। और उसमें सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। डिफरेंट कार सीट में, डिफरेंट मॉडल्स में अलग तरीके से होता है कि किस तरीके से आपको वो रैप करना है। और वंस थोड़ा सा बच्चे का साइज़ बढ़ने लगता है, वो लेंथ वाइज ग्रो करते हैं, तो क्या होता है ना, हल्का सा भी गाड़ी इधर उधर होता है ना, या तो उनका पैर इधर लग जाएगा या तो सिर उधर लग जाएगा। एंड समटाइम्स इफ दे आर सिटिंग और वो झटका देके खड़े होने वाले एज या उस ग्रोथ माइलस्टोन्स तक वो पहुंच चुके हैं, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उनका सिर छत पे लग जाए या कुछ। तो इंजरीज़ की प्रोबेबिलिटीज़ ग्रेजुअली जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, इंजरीज़ की प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ते जाते हैं और उनकी एक्टिविटीज़ बढ़ते हैं, प्लेफुल हो जाते हैं ज़्यादा। तो उस वे में बच्चे को सामने की सीट में आप पकड़ के बैठने से उसको कहीं ना कहीं से आप उसको चोट लगने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमें कार सीट में ही बच्चे को लेकर के मूव करना चाहिए। दैट विल बी मच सेफर ऑप्शन फॉर द बेबी। एंड वंस द चाइल्ड आउटग्रोज दैट कार सीट, यू कैन हैव अ बूस्टर सीट। चलो अभी हम लोग का वो वाला फेज़ आया नहीं है, सो वी आर नाउ इन द फेज़ ऑफ दैट कार सीट। आई थिंक विच विल कंटिन्यू फॉर अनदर ईयर और सो। हाँ, बीच में कभी बच्चे ऐसे रोते हैं या फीड कराना है या कुछ है, तो यू हैव टू स्विच देम, मतलब सामने ला के फिर बैक पे लेके ऐसे करना पड़ सकता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राई यही करना है कि बच्चा पीछे की सीट में, कार सीट में सेफली रहे। और जब भी आप कभी उसको सामने की सीट में गोद में लेके चल रहे हैं, तो मेक श्योर योर स्पीड इज़ वेरी लो
और अब बहुत ही ज़्यादा केयरफुली चलना है, बिकॉज वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट द एयर बैग्स। हम लोगों ने तो काफ़ी कुछ सुन लिया, मैडम ने काफ़ी कुछ मतलब काम की चीज़ आपको बताई, वो भी काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। लेकिन आप लोग देखिए कि एक ड्राइवर के लिए दिक्कतें क्या है। अगर बच्चा आगे को ड्राइवर सीट पे रहता है तो वो तो ऐसे अगर बैठेगा तो बैठेगा, और अगर लॉन्ग ड्राइव है तो वो सोता रहता है। और सोते टाइम क्या होता है, उसका पैर होता है गियर के पास। तो आप चाहो या ना चाहो, कभी कभी 5 नंबर से 4 नंबर गियर हो जाए या 4 नंबर से 3 नंबर गियर हो जाए, तो वो अपने आप हो जाता है। उसके बाद पता लगता है कि अरे बच्चे का पैर लग गया है। उसके बाद और क्या होता है, आपका अगर मान लीजिए हैंड ब्रेक लगाना है कहीं पे, उस टाइम में उसका पैर आ जाता है हाथ पे। या फिर अगर हैंड ब्रेक को आपको डाउन करना है, नीचे करना है, रिलीज करना है, उस टाइम पे नीचे उसका पैर रह जाता है, तो हैंड ब्रेक सही से रिलीज भी नहीं होता है। तो दिक्कत तो काफ़ी सारे हैं, ड्राइवर के लिए भी है, को ड्राइवर के लिए भी है जो सीट पे रहते हैं। तो आप लोगों के लिए यही सही रहेगा कि बच्चे को सेफ्टी की नज़र से भी देखेंगे तो बच्चे को पीछे वाले सीट पे बैठाइए या फिर उसको सुला दीजिए। ब्रांड प्रमोट नहीं कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से चेक करके उसको ले सकते हैं। तो ये थी आप बीती हमारे ड्राइवर साहब की। अब हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे कि कैसे हमारा बच्चा आराम से अपने कार सीट में सो रही है। ठीक है।